बिहार की राजनीति में रामगढ़ का मतलब जगदानंद सिंह होता है या फिर यूं कह ले कि जगदानंद सिंह का मतलब रामगढ़ होता है। लेकिन वो रामगढ़ जहां पे जगदानंद सिंह की तूती बोलती है, वही रामगढ़ अब जगदानंद सिंह के हाथों से छिटकने वाला है। क्या राजपूत वोटरों में बीजेपी सेंधमारी करने में सक्षम हो जाएगी या फिर यादव वोटर वहां के एक दूसरे कैंडिडेट के साथ चले जाएंगे, या फिर यूं होगा कि प्रशांत किशोर का कैंडिडेट पूरा गेम बिगाड़ देगा। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। किसका होने वाला है रामगढ़, विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। रामगढ़ में 13 तारीख को उपचुनाव होने वाले हैं। वोटिंग की तैयारियां पूरे जोरों शोर पे है और ये माना जा रहा है कि ये जो चुनाव है वो आरजेडी के लिए और जगदानंद सिंह के लिए नाक का चुनाव है, क्योंकि रामगढ़ जो है वो जगदानंद सिंह के लिए जाना जाता है। लेकिन स्थितियां परिस्थितियां बदलती है और उसी का जिक्र मैं कर रहा था स्टार्टिंग में कि क्या स्थितियां बदल चुकी है, क्योंकि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। एक शायर ने कहा है कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाति मकान थोड़ी है। और इसी वजह से ये सवाल पूछना लाजमी है कि क्या जगदानंद सिंह का वो जलवा इस बार भी बरकरार है, क्योंकि माहौल थोड़ा अलग है। अब देख लीजिए, वहां सबसे पहले कैंडिडेट के बारे में आप जानिए। जगदानंद सिंह ने अपने छोटे बेटे अजीत सिंह को वहां से आरजेडी की तरफ से टिकट दिलवा दिया है। तो उधर बीजेपी ने अशोक सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वहीं अगर बात किया जाए तो पूर्व विधायक अंबिका यादव के भतीजे पिंटू यादव भी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और आप देख लीजिए कि ये तीन लोग तो है ही, एक और उम्मीदवार हैं और वो उम्मीदवार है जन सुराज के उम्मीदवार। अब आप समझिए कि इस जन सुराज के उम्मीदवार जो कि कुशवाहा हैं, जो कि कुशवाहा वोटरों को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं, तो क्या वो बाजी मार जाएंगे? अब समझिए सबसे पहले यहाँ का जातीय समीकरण कैसा है। अगर एक बार आप जातीय समीकरण पे आप नजर डालेंगे तो एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देख लीजिए, वहां पे सबसे बड़ी जो आबादी है वोटरों की है वो राजपूतों की है। 21% वहां पे राजपूत वोटर हैं और इसी वजह से बीजेपी ने भी एक राजपूत कैंडिडेट अशोक सिंह को वहां चुनावी मैदान में उतार दिया है। वो राजपूत वोटरों की गोलबंदी करने में लगे हुए हैं। हालांकि ये माना जाता है कि वहां के राजपूतों के ऊपर जो है वो जगदानंद सिंह का कब्जा है, लेकिन इस बात से भी मुंह नहीं फेरा जा सकता कि सवर्णों पे बीजेपी का कब्जा देखा जाता है पूरे बिहार में। अब देखना ये होगा कि इन दोनों में से ज्यादा वर्चस्व अपना कौन दिखा पाता है। वहीं अगर बात किया जाए तो 21% राजपूत के साथ साथ मुसलमानों की संख्या जो है वो 8.5% है। और अगर अभी हालिया परिदृश्य को देखा जाए तो ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर मुसलमानों के वोट में सेंधमारी करने में सक्षम साबित हो रहे हैं। मतलब मुसलमान वोटरों को अपने तरफ आकर्षित करने में प्रशांत किशोर अभी नंबर 1 पे हैं। चाहे तेजस्वी यादव लालू यादव कितना भी जोर लगा रहे हो, लेकिन उसका असर उस तरीके से देखने को नहीं मिल रहा। वहीं अगर बात किया जाए तो जिस कुशवाहा उम्मीदवार को प्रशांत किशोर चुनाव में उतारे हैं, उनका मकसद यही है कि जो चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा वोटर कुशवाहा हैं उनको अपने पक्ष में किया जा सके। और उसके बाद समझिए कि एक उम्मीदवार हैं अंबिका यादव जो वहां के पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके भतीजे पिंटू यादव। अब यादव होने के नाते जो तीसरी सबसे बड़ी वोटरों की आबादी है यादवों की, उसमें सेंधमारी करने की उम्मीद नजर आ रही है। और ये जो वोटर है वो आरजेडी के कोर वोटर हैं। राजपूत जो है वो सिर्फ राजपूत को अपना नेता मानते हैं, ऐसा पूरे बिहार में देखने को मिलता है। और इस वजह से अशोक सिंह को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो इतना आसान नहीं होने वाला है। एक वक्त था जब जगदानंद सिंह 1985 से लेके 2005 तक लगातार वहां के विधायक रहे थे।
एक दौर था जब उनके बेटे सुधाकर सिंह की वहां पे तूती बोलती थी और सुधाकर सिंह के वजह से ही यहाँ पे उपचुनाव हो रहा, क्योंकि वो बक्सर से चुनाव जीत के संसद पहुंच तो गए, लेकिन असुरक्षित छोड़ गए रामगढ़ का वो पुश्तैनी सीट, जिसके ऊपर जगदानंद सिंह के साथ साथ बाकी लोगों की भी नजर टिकी हुई थी। अगर रामगढ़ जीतने में कोई भी पार्टी, दूसरी पार्टी सक्षम हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आरजेडी और जगदानंद सिंह की बड़ी किरकिरी होने वाली है। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और आपको क्या लगता है कि आखिरकार वहां पे किसका झंडा बुलंद होगा, कौन मारेगा बाजी? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।